हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मेरमेड स्टाइल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 मीटर नेट की फैब्रिक ली है और 1.5 मीटर बटर सिल्क फैब्रिक ली है और 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिए है हमने और 1.5 मीटर साटन फैब्रिक लिया। आप चाहे तो बटर सिल्क फैब्रिक से ही काम चला सकते हैं एक्स्ट्रा लेकर। तो इस तरह से हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ की कटिंग के लिए हमने 2 फोल्ड कपड़े को करना है। उसके बाद हम इस तरह से हमारा ब्लाउज जितना भी लेंथ लेना हो, हम 15 इंच 16 इंच ले सकते हैं। तो हमने ब्लाउज़ का पूरा लेंथ 15 इंच लिया है और इस तरह से 3 निशान लगाना है, आर्मोल के लिए और टक्स पॉइंट के लिए। तो हमने इस तरह से निशान लगा लेना है। उसके बाद हमारा चेस्ट जितना भी होगा उसका चौथाई भाग लेना है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। और हमारा कमर में भी ऐसे ही माप लेना है। तो हमारा कमर जितना भी है तो उसमें चौथाई भाग लेंगे और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और इस तरह से हम यहाँ पे टक्स पॉइंट के लिए 1 इंच का हम टक्स पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। तो हाफ इंच दोनों साइड से लेंगे और इस तरह से सारे निशान को मिला देंगे। अब हम यहाँ से शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच और इस तरह से 5 इंच पे निशान लगाकर इसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा बैक साइड का कटिंग है, तो हम इसे हाफ इंच एक्स्ट्रा बाहर के साइड से लेंगे और इस तरह से इसे आर्मोल का शेप देंगे इसमें। और हमने शोल्डर पूरा रखा है, हमने 3.25 इंच और हाफ इंच जितना डाउन करेंगे शोल्डर को और इसकी कटिंग कर देंगे। हमारा बैक साइड का कटिंग हो गया। हम फ्रंट साइड का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड का कटिंग करने के लिए हमें बैक साइड के फैब्रिक को इस तरह से रखना है कटिंग का, और रखकर सारे माप को इस तरह से हमें निशान को लगा लेना है। इस तरह से सारे निशान को मिलाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमने निशान मिलाया था। और हम फ्रंट साइड का फैब्रिक कटिंग कर रहे हैं, तो हम इसमें हमारा चेस्ट जितना भी होगा उसका चौथाई भाग लेंगे, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और इस तरह से हम सारे निशान को मिलाएंगे। हमने इसमें प्रिंसेस कट का शेप दिया है, आप किसी भी शेप में ब्लाउज को कटिंग कर सकते हैं और जिस तरह से हमने माप किया है उसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से हमें कटिंग कर देना है। अगर आपको प्रिंसेस कट की पूरी कटिंग चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, वो हमने वीडियो डाल रखा है सिर्फ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ हम बैक साइड के नेक का कटिंग करेंगे। तो बैक साइड का नेक का कटिंग करने के लिए हमने पूरा लेंथ 9 इंच रखा है और इस तरह से कटिंग कर देंगे गोलाई का शेप देते हुए। अब मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर इस तरह से कपड़े को रखेंगे कटिंग को और इस तरह से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लेंगे फ्रंट और बैक दोनों साइड का। उसके बाद हमने स्लीव का पूरा लेंथ लिया है 22 इंच और इस तरह से ऊपर से 3 इंच नीचे की तरफ आर्मोल के लिए लेंगे और इस तरह से आर्मोल का शेप देंगे और इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। यहाँ से हमारा जॉइंट है तो इसे अलग कर लेंगे। अब हम पूरे पे सिलाई लगाएंगे जो हमने प्रिंसेस कट कर लिया था, ताकि हमें सिलाई करते टाइम कपड़े इधर उधर ना फिसले। पूरे पे सिलाई लगाएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे इस तरह से कट कर कर हटा देंगे। और हमें सारे प्रिंसेस कट को इस तरह से ही सिलाई लगा लेना है चारों तरफ किनारे साइड पे। और इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से कोने से मिलाकर इसे पूरे में सिलाई लगाएंगे।
अब हमने एक साइड का जोड़ लिया है। अब हम दोनों साइड के इसी तरह जोड़ लेंगे प्रिंसेस कट को। तो ये हमने दोनों साइड के प्रिंसेस कट को जोड़ लिया है। इसके बाद हम इसका फ्रंट साइड का नेक का कटिंग करेंगे। तो हमने इसके लिए पेपर पेस्टिंग लिया है। पेपर पेस्टिंग का पूरा चौड़ाई है 10 इंच, लंबाई है 8 इंच और इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे। हमने पूरा नेक रखा है 3 इंच का और इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद नेक का पूरा लेंथ रखा है 6.5 इंच और 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। इसके बाद हम इसे पान शेप में देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और 1 इंच ऐसे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखकर इसे कटिंग कर देंगे। ये हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम कपड़े पे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से इसे इसके शेप में कटिंग कर लेना है हमें। और हमने पूरे पे इस तरह से पिन अप कर देना है और इस तरह से कट कर देंगे। इसके बाद हम ब्लाउज पे इस तरह से नेक के बीचों बीच से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से पूरे कपड़े में अच्छी तरह से पिन अप करेंगे। पिन अप करने के बाद इसे पूरे किनारे साइड से अच्छी तरह से एक सिलाई लगाएंगे शेप में ही। इस तरह से हम पिन अप को निकाल लेंगे और नेक की कटिंग कर देंगे। और हमारा इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख कर और इस तरह से मोड़ लेंगे अंदर की साइड। तो हमारा गले का शेप इस तरह से रहेगा और इसे एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे। और एक और सिलाई हम अस्तर के ऊपर से लगाएंगे आगे से। तो हमारा ये नेक तैयार हो गया है। अब हम बैक साइड का नेक ऐसे कपड़े अस्तर को रखेंगे और इस तरह से पूरे में सिलाई लगाएंगे। नेट को हम सीधे साइड से ही रखकर लगाएंगे ताकि हम गले को पलट देंगे। इसमें हम कोई पट्टी नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारा नेट है इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगा देंगे क्योंकि हमारा नेक राउंड में है। हमारा अच्छा शेप आएगा और इस तरह से इसे किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इस पे हम लेस लगा देंगे। और फ्रंट साइड में भी लेस लगा देंगे इस तरह से ताकि हमारा अच्छा लुक आए। इस तरह से पूरे में लेस लगा लेंगे। इसके बाद हम इसका शोल्डर जोड़ देंगे। बैक और फ्रंट दोनों साइड के हम इस तरह से रखकर शोल्डर जोड़ देंगे। तो शोल्डर को इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारे शोल्डर का सिलाई कभी भी नहीं खुलेगा। इस तरह से दोनों साइड का शोल्डर जोड़ लेना है। हमने जोड़ लिया है। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव जोड़ेंगे। तो हमने स्लीव पे थोड़ा लुक अच्छा के लिए हमने इस पर लेस लगा दिया था।
और इस तरह से हमें इसे बीच से रखकर पूरे में सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लगा देंगे और सेम इसी तरह से हम दोनों साइड के स्लीव को जोड़ लेना है। इसके बाद हमने जो टक्स का जो निशान लगाया था इस पे भी सिलाई लगा देंगे। ये हमारा बैक साइड का है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। इस तरह से और पूरे पे सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम नीचे के साइड को मोड़ लेंगे। तो इस तरह से थोड़े कपड़े को ही पकड़कर मोड़ना है पूरे में। हमने यहाँ पे चैन सेट किया है साइड में। आप हुक भी साइड में कर सकते हैं या पीछे साइड में हुक भी लगा सकते हैं। और इस तरह से हम नीचे लेस लगा देंगे। और इस तरह से हमने डोरी के लिए भी कर लिया। ये हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज रेडी है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। हम इसका चौड़ाई रखेंगे 12 इंच और इसका पूरा लंबाई रखेंगे 18 इंच। और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमारा फिटिंग का पूरा निशान है 10 इंच पे। तो हम इस तरह से 10 इंच पे पूरा फिटिंग का निशान लगाते हुए मॉर्मेड कटिंग में इस तरह से शेप दे देंगे। मॉर्मेड कट का शेप देते हुए इस तरह से कटिंग कर देना है। और इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक को भी सेम इसी तरह से कट कर लेना है। उसके बाद इस तरह से खोलेंगे। हमारा भी ज्वाइंट है। अब हम इसे बीच से भी कट लगा लेंगे। तो ये हमारा ये दोनों पार्ट अलग अलग हो गया। अब इसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड को। तो हमने सिलाई लगा दिया है। इसके बाद हम इस तरह से रखेंगे और एक साइड से फिटिंग का निशान लगाते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें दुपट्टा अटैच करेंगे। तो हमने दुपट्टा रेडी कर लिया था जो हमने जॉर्जेट फैब्रिक लिया था उसमें से। तो हम इस तरह से दुपट्टे को इस तरह से रखेंगे और इस पे पूरे पे सिलाई लगाएंगे। तो हमने पूरा सिलाई लगा लिया है। हमारी पूरी सिलाई लग गई है और इस तरह से हमारा दुपट्टा अटैच हो चुका है। तो अब हम नीचे की साइड की कटिंग करेंगे। तो हमने ये जॉर्जेट जो हमने फैब्रिक लिया था इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। हम इसका पूरा लेंथ लेंगे 23 इंच। हमने इसका पूरा लेंथ 23 इंच रखा है और हमारा 3 मीटर का था तो हमने पूरा 3 मीटर इसका चौड़ाई रखा है। और इस तरह से हम इसे चुन्नट पूरे में बैठाएंगे। इस तरह से हम देखिए चुन्नट को बैठाएंगे ताकि हमारा नीचे से घेरा पूरा फैलाव में हो। और इस तरह से पूरे फैब्रिक में चुन्नट इस तरह से बैठाएंगे। तो ये हमारा पूरा घेरा हमने तैयार कर लिया है चुन्नट लगाकर। उसके बाद हमने जो साटन फैब्रिक रखा था इसे इस तरह से इसके लेंथ के बराबर में रखकर इस तरह से चुन्नट हमने लगा लिया है। उसके बाद हम दोनों चुन्नट को इस तरह से रखकर सिलाई लगा देंगे। क्योंकि हमारा जॉर्जेट फैब्रिक थोड़ा पतला था इसलिए हमें अस्तर लगाना पड़ा। आप चाहे तो किसी भी कपड़े का अस्तर लगा सकते हैं अंदर।
और इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा लेंगे दोनों को रखकर। तो हमारा सिलाई लग गया है। अब हमने बॉटम पार्ट के जो हमने ऊपर का भाग बना रखा था इस पे हम लेस लगा देंगे कि अच्छा लुक आए हमारा। इस तरह से हमने लेस लगाया है। आप सिंपल भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो हमने पूरे पे लेस लगा लिया है। उसके बाद हम इसके बराबर का हमने चुन्नट जो तैयार किया था इसके सेम बराबर का ही चुन्नट हमें तैयार करना है। और इस तरह से हम माप कर देखेंगे तो हमारा इक्वल आएगा। उसके बाद हम इसमें पूरे में सिलाई लगाएंगे राउंड में। तो हमने सिलाई लगा लिया और साइड से भी हमने जोड़ लिया है। उसके बाद हम इसमें लेस लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम इसमें बेल्ट के लिए हम इस तरह से 2 इंच का कटिंग करेंगे कपड़ा। तो हमने कपड़ा साटन हमने फैब्रिक जो लिया है ये हमने बटर सिल्क ही फैब्रिक लिया है और इसे अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे ताकि हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। और इस तरह से थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे हमारा इलास्टिक जाए। और हमारा कमर है 32 इंच, तो उसमें 4 इंच माइनस करके हमें इलास्टिक लेना है। तो हमने 28 इंच का इलास्टिक लिया है और इस तरह से पूरे बेल्ट के अंदर डाल लेंगे। तो इस तरह से हमें एक साइड से डालकर दूसरे साइड से निकालना है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे बीच से सिलाई लगाएंगे। तो हमारा बॉटम पार्ट रेडी है। आप नीचे पीको भी लगा सकते हैं या मोड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।